दोस्तों गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अवधेश कुमार, यूसीडी वेस्टेज बिजनेस। आज एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं आपके चैनल लेट्स हैव ग्रो टुगेदर को लेकर। और आपको पता है, जब भी मैं आपसे रूबरू होता हूं किसी न किसी ग्रेट पर्सनालिटी से आपको मैं रूबरू कराता हूं। और आज हमारे बीच में हमारे नए मेहमान हैं रामाशंकर सिंह जी, डायमंड डायरेक्टर। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं रामाशंकर जी का। रामाशंकर सर, स्वागतम है हमारे YouTube चैनल लेट्स हैव ग्रो टुगेदर में। आपका स्वागतम है। थैंक यू सर। आज पूरा हिंदुस्तान आपके बारे में जानना चाहता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रामाशंकर है और मैं बिहार बक्सर से हूँ। अभी कहाँ रह रहे हैं रामाशंकर सर? फिलहाल अभी मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में हैं। आप रहने वाले बक्सर के और आप दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली कब आना हुआ आपका? मुझे दिल्ली आने का मौका मिला 1997 में। 97 में आ गए थे। उद्देश्य क्या था दिल्ली आने का? उद्देश्य एक ही था, जैसे कि पैसा कमाने का वहाँ कोई साधन नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं अगर शहर चला जाऊँगा तो मैं पैसा कमा लूँगा। ओके। और उस शहर में आपने दिल्ली को चूज किया, राइट? यस सर। जहाँ तक मुझे पता है आपको ये लगा होगा कि दिल्ली में अपॉर्चुनिटी बहुत है। बिल्कुल सर। संभावनाएं बहुत है जिंदगी में आगे बढ़ने का। यस। और फिर आपने 97 में डिसीजन लिया कि मैं दिल्ली जाकर अपने भविष्य को आजमाऊं, राइट? राइट सर। जब आप 97 में रामाशंकर से दिल्ली आए तो यहाँ आने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया? जैसा कि हर आदमी करता है कि जब कुछ नहीं होता है तो एक नौकरी होती है। या तो मैंने भी नौकरी को चुना, क्योंकि इसमें कुछ लगता है नहीं, बट अपने को जाना होता है, जो बता दिया जाता है वो करना होता है। तो मुझे लगा ये सबसे ठीक काम है और पैसा इसमें आसानी से मिल जाएंगे। ओके। तो आपने सबसे पहले जॉब किया जी। किस तरह का जॉब आपने चूज किया जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए? जॉब में मेरा जो जॉब था कि काम तो कुछ करना नहीं था, एज ए सुपरवाइजर टाइप का मेरा जॉब था। ओके। लेकिन पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं थे। ओके। जब आपने पहला महीना काम किया 30 दिन, तो उसके बाद पहले महीने का पे आउट क्या था वहां से? उस दिन मेरे को जो पहला पे आउट मिला था वो मिला था मुझे 1200 रुपये। 1200 रुपये। रामाशंकर जी, जब 30 दिन काम करने के बाद जब 1200 रुपये हाथ में आए थे तो कैसा फील हो रहा था आपको? बहुत खुशी सर, क्योंकि गाँव में तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था। ओके। ओके। मैंने कहा कम से 1200 तो मिल रहे हैं। उस बिजनेस को आपने, उस नौकरी को आपने कितने सालों तक किया? उसको करीब हमने किया सर 16 से 18 साल तक। 18 साल तक उस सुपरवाइजर जॉब को आपने किया। हाईएस्ट सुपरवाइजर वाले जॉब में कितना रुपया आपको पर महीने का इनकम था? लास्ट मेरा वहाँ से जो पे आउट है मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 8,500 रुपये थे। 8,500 जी। यानी 1200 रुपया 16 साल में बढ़ के 8,500 में कन्वर्ट हुआ, राइट? जी जी। उस 8,500 में आपकी सारी जो लायबिलिटीज थी वो पूरी हो जाती थी? कुछ नहीं होता था, लेकिन अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। ओके। सो मजबूरी थी। मजबूरी थी। तो उस जॉब के अलावा भी आपने कुछ करने का कभी मन बनाया, कभी सोचा कि ये हमारे लिए कम है, कुछ और करें ताकि और बेहतर इनकम मिले, ताकि अपने परिवार को एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं जॉब के भरोसे ही रहूँगा तो मैं तो वो नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। ओके। इसलिए मैंने पार्ट टाइम में बहुत सारे काम शुरू कर दिए, जिसमें कि अगर मैं बात करूँ तो सहारा इंडिया का नाम फेमस है। ओके। आपने सहारा इंडिया में एज ए काम स्टार्ट किया फील्ड वर्क के तौर पर? जी। ओके। अब आप दो काम करने लगे, अपने जॉब को भी और साथ में पार्ट टाइम सहारा इंडिया को भी। जी। जाहिर सा बात है आप दो काम इसलिए कर रहे होंगे कि आपको और इनकम की दरकार थी, एक्स्ट्रा इनकम मुझे, एक्स्ट्रा इनकम की दरकार थी, राइट? जी जी। चलिए, सहारा इंडिया में भी काफी मेहनत की आपने? बहुत किए, बहुत मेहनत किए। तो अब दो इनकम एक साथ घर में आ रही थी, अच्छा लग रहा था? पहले से अच्छा लग रहा था। ओके। लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना हम चाहते थे। अच्छा, अभी भी इच्छाएं बची हुई थी कि कुछ और चाहिए करने थे। ओके। तो इसके लिए आपने कभी प्रयास किया कि कुछ और एक्स्ट्रा करें तो कुछ और एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे? हाँ, मैं हमेशा खोजते रहता था कि मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि ये दो काम करके भी अगर मैं अपने ड्रीम्स को पूरे नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे कुछ और भी सोचना चाहिए। ओके। फिर आपने सोचा? बिल्कुल सोच रहा था, और इसी बीच में हमारी मुलाकात किसी सज्जन से हुई। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। वाओ, ये फ्यूचर बिजनेस है। ग्रेट। फिर उन्होंने मेरे को बताया, मैंने देखा और शुरुआत किया और धीरे धीरे सीखता गया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, क्या होता है, कैसे लोग काम करते हैं। इसका एक्सपीरियंस मेरा बढ़ता रहा, चलता रहा, लेकिन इस बीच में वो कंपनी ही चली गई। अच्छा, जो डायरेक्ट सेलिंग आपने शुरू किया था, ओके। तो फिर मैं अपनी पुरानी जगह पे आ गया, यानी कि सहारा और नौकरी के साथ फिर से आपने अपने पहले वाली स्थिति में आ गए? आ गए। ओके।
लेकिन कहते नहीं कि जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल। परमात्मा ने फिर किसी को भेजा और हमारे जीवन में वेस्टिज आया। ओके, वो कौन सा महीना था, कौन सा साल था? ये सन था अपना 2013 का। 2013 में आपको फिर से एक बार डायरेक्ट सेलिंग मिला वेस्टिज के रूप में। वेस्टिज के रूप में। ओके, जब आपको वेस्टिज मिला तो आपने कितना रुपया यहाँ इन्वेस्ट किया? मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैंने वेस्टिज को शुरू किया था तो मैंने 705 रुपये का कुछ प्रोडक्ट लिया था। अच्छा, प्रोडक्ट आपने परचेज किया? प्रोडक्ट लिया था। ओके, इन्वेस्ट तुमने कुछ भी नहीं किया था। ओके, प्रोडक्ट आपने परचेज किया था। प्रोडक्ट परचेज किया। यानी आपके कहने का मतलब है कि केवल आपने दुकान चेंज किया। दुकान चेंज। राइट राइट। जो सामान आप बाजार से खरीदते थे वो बाजार से ना खरीद के वेस्टिज से आपने खरीदा। जी जी। 705 रुपये। 705 रुपये का। तो वो जो 705 रुपये का रामाशंकर सर आपने प्रोडक्ट खरीदा, उसके एवज में कुछ पे आउट भी बना था क्या? हाँ, 705 रुपये का प्रोडक्ट खरीद करके मैं तो अपने घर में रहा, लेकिन चूंकि हमारी अपलाइन अच्छी थी, उन लोगों ने मेरे नीचे भी कुछ काम कर दिया था। ओके। तो उसके हिसाब से मेरे को फर्स्ट महीने का जो पे आउट आया 179 रुपीज। 179 जी है ना? और जब 705 रुपये के प्रोडक्ट के ऊपर जब आपको 179 रुपीज का पे आउट आया तो आपको कैसा फील हुआ? सर मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को लेकर के कि जहाँ पैसे लगा के मुझे पैसे नहीं मिल पाए, यहाँ बिना पैसा लगाए मुझे पैसा मिला था। केवल दुकान बदलने से। फिर आपके मन में क्या बात आई, मतलब आप वेस्टेज को लेकर फिर आपने क्या प्लानिंग किया? मुझे ये लगा कि मैं जिस रास्ते की तलाश में था कि जहाँ पर कोई रिस्क ना हो, जहाँ किसी को पैसा ना लगाना हो, सब लोग अपनी जरूरतों को पूरा करें और हर आदमी आगे बढ़े, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि ये वही प्लेटफॉर्म है। ओके, फिर आपने क्या किया? फिर मैंने इस बिजनेस को सीखने का प्रयास किया। ओके। मीटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से जानकारियां बढ़ाने लगा। ओके। और धीरे धीरे लोगों को भी जानकारी देने लगा। ग्रेट, यानी आप खुद प्रोडक्ट यूज करने लगे और लोगों को बताने लगे कि भाई साहब 705 रुपए का प्रोडक्ट लिया, 179 का पे आउट आ गया। जी जी। आप भी अगर लोगे तो आपको भी पैसा आएगा। ऐसा ही कुछ किया आपने? बिल्कुल सर, ऐसा ही था। ओके, तो ये जो 179 का जो सफर था जो आपने स्टार्ट किया, आज हाईएस्ट पे आउट कहां तक पहुंचा है आपका वेस्टिज से? इस पूरे सफर के दौरान जो मेरा हाईएस्ट पे आउट है 1,05,690 रुपये का है। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। 1,05,690 रुपया। जब आपका इनकम 6 फिगर में आया तो कैसा फील कर रहे थे आप रामाशंकर जी? सर वो फिगर जब मेरे पास आई तो मुझे जिंदगी में एक गाना याद आ गया था कि जिसका मुझे था इंतजार। ओ, तो ये गाना मुझे याद आया क्योंकि मेरा भी एक दिन इंतजार था कि मुझे 6 फिगर की इनकम एक दिन आएगी। वो सपना मेरा पूरा हुआ। ओके। जैसा कि मुझे पता है अभी आप डायमंड डायरेक्टर हैं। यस सर। यानी 4 लोगों को आपने सफल किया है तब जाकर आप डायमंड डायरेक्टर बने हैं। राइट सर। ओके। ट्रैवल फंड से आपको कभी विदेश जाने का मौका लगा, जो कि वेस्टेज में ट्रैवल फंड देती है वेस्टेज बिजनेस? सर ट्रैवल फंड की तो बात ही अनोखा है जो कभी मेरे खानदान में नहीं किसी ने सोचा था। मैं 2 बार विदेश यात्रा करके आ चुका हूं। वाओ, ग्रेट। जिसमें पहली बार हम मलेशिया गए थे और दूसरी बार अभी जस्ट फरवरी में थाईलैंड का सफर करके आए। ग्रेट। कैसा फील, कुछ फीलिंग बताइए। फॉरेन टूर में गए आप तो वहां का कैसा फील कर रहे हैं आप? उसकी याद को ताजा करके जब याद आती है तो कैसा फील करते हैं आप? सर सीधी बात यह है कि अब वो चीज़ें जब दिमाग में याद आती है तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि मैंने जो एक गलती करी, जो वेस्टेज को ज्वाइन किया, ये उसकी सजा मिल रही है। अच्छा, मतलब अब आपको लग रहा है कि आपने गलत डिसीजन लिया था? गलत डिसीजन लिया था क्योंकि पहली बार तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि जब बहुत सारे कंपनी को करने के बाद कुछ नहीं होगा तो इसमें क्या होगा। लेकिन जब मैं वहाँ विदेश पहुँचा पहली बार जीवन में तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा डिसीजन गलत था, नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ आकर के तो हम दूसरी ही दुनिया में भूल गए हैं। ओह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत मजा आ रहा है और लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि मैं एक और सवाल आपसे पूछूं कि जब आपने वेस्टेज को ज्वाइन किया था 2013 में, तब अपने पास कोई कार थी अपने पास? सर कार की तो बात छोड़ दीजिए, उस समय हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी। अच्छा, साइकिल भी नहीं थी? साइकिल हुआ करती थी। साइकिल हुआ करती थी, वो भी 310 रुपए की पुरानी हमने सेकंड हैंड खरीदा था। अच्छा, 310 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल आपने खरीदी थी? जी जी। और उस पर आप जॉब करते थे और सहारा इंडिया का काम करते थे, राइट? बिल्कुल। यहाँ से कोई बाइक खरीदा आपने? फिर जब मैंने यहाँ आया तो एक बाइक खरीदने का मौका मिला। ओके, वेस्टेज के पैसे से? जी, राइट। फिर बाइक से सफर चालू हो गया, थोड़ी सी आमदनी बढ़ गई, बाइक ले लिया। ओके। और उसके बाद धीरे धीरे आगे चलते रहे और आज फाइनली अपने पास एक 2017 यही दिसंबर का महीना, ओके, टॉप मॉडल की 8.5 लाख रुपए की डिजायर परचेज करने का मौका। क्या बात है, ग्रेट। यानी साइकिल से सफर शुरू करके आज डिजायर के ऑनर हैं आप? जी सर।
और जब आपने पहली बार डिजायर कार बुक किया होगा तो परिवार का क्या मतलब रिजल्ट था, परिवार के लोग कितने खुश थे, उनकी क्या फीलिंग थी, एक बार बताएं, क्योंकि सारे लोग जानना चाहते हैं इस बारे में। फीलिंग सर ये थी कि जब इस तरीके का काम मैं कर रहा था और वो जो फीलिंग सबके पास हुआ करती थी, और जब कार आई, बुकिंग हुई, तो उसकी जो फीलिंग थी, वो उस दिन का माहौल, जितने लोग शामिल थे वो खुद सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो उस फीलिंग को तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फीलिंग होती है। मुझे जो फील हो रहा था वो मैं बता सकता हूँ। मुझे एक लग रहा था कि आज जो मैंने डिसीजन लिया है, आज मेरी कार आ रही है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके बाद बहुत सालों की कार आएगी। वाह, ग्रेट। अब एक और प्रश्न है, आज का जो यूथ है, आज के जो लोग हैं, आज का जो जनरेशन है, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हैं आज के डेट में। उन लोगों के लिए एक लाइन का मैसेज आप बता सकते हैं कि क्यों उनको वेस्टेज चूज करना चाहिए एज ए कैरियर। बाकी जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर नॉलेज नहीं है तो आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस नॉलेज के साथ साथ अगर आपके पास सही प्लेटफार्म नहीं है तो उस नॉलेज से भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। ग्रेट। फ्रेंड्स, आपने अभी सुना रामा शंकर जी को, जिन्होंने साइकिल से सफर स्टार्ट करके आज कार तक का सफर को पूरा किया है। और आज हम लोग लकी हैं कि आज रामा शंकर जी के सुपुत्र कृपा शंकर जी भी हमारे बीच में बने हुए हैं। तो आइए हम सबसे पहले कृपा शंकर जी से सुनते हैं उनको कैसा फील हो रहा है। आज उनके पिताजी की कहानी आपने सुनी, साइकिल से स्टार्ट करके उन्होंने कार तक के सफर को पूरा किया है, उनको क्या फील हो रहा है। तो आइए हम कृपा शंकर जी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल लेट्स ग्रो टुगेदर में। कृपा शंकर जी, वेलकम, स्वागतम है हमारे YouTube चैनल में। थैंक यू सो मच सर। अभी आपने पिताजी को सुना जी, पिताजी की जर्नी को आपने सुना, कैसा फील कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। कभी सोचा नहीं था कि कार में घूमेंगे, अपनी कार होगी, खुद की गाड़ियाँ होंगी, पर आज है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अपने आप को हम ब्लेस्ड मानते हैं कि वेस्टेज हमारी जिंदगी में आया। ग्रेट। और वेस्टेज की वजह से आज इतना सब कुछ हो पा रहा है वेरी हमारे गुड। जीवन में। जैसा कि मुझे पता है आपने भी वेस्टेज को ज्वाइन किया है। जी सर, मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ वेस्टेज को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, और आज इसको खूबसूरत बिजनेस को सीखते सीखते मेरा भी यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल है। क्या बात है, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आगे क्या प्लान है आपका वेस्टेज को लेकर के? सर वेस्टेज को लेकर के प्लानिंग बहुत बड़ी है कि आगे आगे जैसे सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम तो पढ़े लिखे हैं, कई लोग बिना पढ़े लिखे भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारा प्लान यही कि हम और जल्दी से जल्दी और आगे बढ़े। ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल है, सिल्वर करके जल्दी से जल्दी क्राउन बनने की प्लानिंग है। ग्रेट ग्रेट, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच। जल्दी से आप क्राउन डायरेक्टर बने। और लास्ट में एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि आज आप यूथ हैं, तो यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है आज। यूथ, जो आज का यूथ न्यू जनरेशन है, उसके लिए एक लाइन का सटीक मैसेज। सर यूथ के लिए ये कहूंगा, क्योंकि आज के लॉकडाउन के सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी लोग थे 90% लोगों की जॉब चली गई, तो उसमें काफी सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं। तो अभी उन लोगों की भी जब जॉब छूट गई, उन्हीं को जब कंपनी ने निकाल दिया, तो हम लोग और पढ़ के तैयार हो रहे हैं, तो क्या हमें मिलने की कोई गारंटी? तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी एम्प्लॉय हायर करेगी तो पहले अपने एक्सपीरियंस स्टाफ को लेगी, उसके बाद हमारा नंबर, तो मतलब कोई चांस है नहीं। तो यूथ के लिए यही कहूंगा कि भाई पढ़ाई करते करते जैसे मैंने शुरू किया, वो भी साथ के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ने की बहुत अच्छा मौका उनके पास है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। फ्रेंड्स, आपने सुना आज के यूथ कृपा शंकर जी को। फ्रेंड्स, अब इंतजार मत करिए, आप आइए, हमारे कंधे से कंधा मिलाइए, और इन्हीं बातों के साथ हम मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।